मिला टाइम्स में खुशामदीद। एनडीए गवर्नमेंट ने अपनी तीसरी मुद्दत का पहला बजट पेश कर दिया है। इस बजट की कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है ये सरकार बचाओ बजट है, महंगाई बढ़ाओ बजट है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि ये बजट जो है सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा सरकार बचाओ बजट है। इसी तरह कांग्रेस ने कहा कि इस बजट में आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि 60 साल बाद एक नई तारीख रकम हुई है। नरेंद्र मोदी साहब ने भी कल कहा था कि 60 साल बाद पहली मर्तबा कोई सरकार लगातार तीसरे टर्म के लिए अपना बजट पेश कर रही है। इस दरमियान मशहूर सहाफ़ी और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इस बजट की तारीफ की है। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने इसको मास्टर क्लास बजट कहा और कहा कि मिडिल क्लास के लिए भी ये बजट है, गरीबों के लिए भी ये बजट है और अमीरों के लिए भी ये बजट है। आप उनका ट्वीट देख सकते हैं। इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। क्या कुछ महंगा हुआ है, क्या कुछ सस्ता हुआ है, इस बजट से आपकी ज़िंदगी पर कितना असर पड़ सकता है, आइए तफसील से इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। इस बजट में सबसे पहले जानते हैं कि जो टैक्स है वो क्या होगा, कितने रुपए पर, कितनी आमदनी पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो देखिए जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके मुताबिक 3 लाख रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं है। अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपया तक है तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 3 लाख से जैसे आपकी आमद बढ़ जाती है, अगर 3 से 7 लाख रुपए तक आपकी एनुअल इनकम है तो 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर 7 से 10 लाख रुपया तक आपकी आमदनी है तो 10% उसमें से टैक्स देना होगा। अगर 10 से 12 लाख की आमदनी है तो 15% टैक्स देना होगा। अगर 12 से 15 लाख रुपया की आमदनी है तो फिर 20% आपको टैक्स देना होगा। अगर 15 लाख से अधिक यानी 15 लाख से ऊपर आपकी आमदनी है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। और तकरीबन ये पुराना टैक्स रिजीम है जिसको बरकरार रखा गया है, उसमें कुछ तब्दीली नहीं है। अब जो अहम बात है कि रोज़गार के लिए क्या है, रोज़गार पर सबसे ज़्यादा हंगामा होता है, हमेशा बहस होती है। मोदी सरकार भी रोज़गार देने में नाकाम साबित हुई। अब रोज़गार को लेकर के इस सरकार ने बजट में कुछ नया किया है। क्या क्या है उसको देखिए। रोज़गार के लिए बजट में क्या है, केंद्र सरकार की ओर से 5 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि युवा अगर ट्रेन हो जाएंगे तो उनको रोज़गार मिल सके। तो ये एक पहला। दूसरा, ये घरेलू संस्थाओं में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन देने का ऐलान किया गया है। हर साल 1 लाख छात्रों को कर्ज की राशि पर 3% वार्षिक ब्याज यानी जो एनुअल इंटरेस्ट होता है छूट के लिए वाउचर्स किए जाएंगे। रोजगार, ट्रेनिंग, स्किल और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। इससे 4.1 करोड़ युवाओं को होगा फ़ायदा। कुछ और इसमें है रोज़गार के लिए, वो देखिए। केंद्र सरकार की ओर से 5 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में 1000 आईटीओ को हाईटेक किया जाएगा। टॉप कंपनियों में 5 लाख में 1 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा। 5000 रुपये मासिक मान्यता के साथ 12 महीने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप दी जाएगी। IPFO में पंजीकर्ता पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 1 महीना के वेतन का सीधा लाभ अनुदान और 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक दिए जाएंगे। 1 लाख रुपये प्रति महीना वेतन, 2 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को फ़ायदा होने की उम्मीद। तो ये इसका एक तरह से रोज़गार को लेकर के है। अब क्या चीज़ें सस्ती हुई है इस बजट में वो जान लीजिए। वैसे अगर मैं आपको पहले बता दूं इसको पढ़ने से पहले कि सस्ता कुछ भी नहीं हुआ है। जो मोबाइल फ़ोन है उसका जो पूरा आइटम आएगा तो उस पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है। तो हो सकता है मोबाइल फ़ोन आपको कुछ सस्ता मिल सके, जेवरात सस्ते मिल सके। इसके अलावा कुछ भी सस्ता नहीं हुआ है। खाने पीने की चीज़ों में कुछ भी कमी नहीं की गई है। क्या सस्ता हुआ है, तो बजट में दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है। इससे कैंसर संबंधित कुछ और दवाओं की कीमत में कमी आ जाएगी। फ़ोन और चार्जर पर भी कस्टम ड्यूटी 15% घटाई जाएगी। इससे फ़ोन सस्ते हो जाएंगे। सोने और चांदी पर 6% कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है। तो सोना चांदी सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी सस्ता नहीं हो सका है। महंगा क्या हुआ है वो जान लीजिए। एल्युमिनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी 10% बढ़ा दी गई है।
नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में कस्टम ड्यूटी 25% बढ़ाई गई है। शेयर बाजार में 1 साल से कम वक्त के लिए किए गए निवेश पर टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% किया गया है। शेयर बाजार में 1 साल से ज़्यादा वक्त के निवेश पर टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया है। कुछ ख़ास तरह के टेलीकॉम उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15% की गई है। तो ये तो हुआ कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। और अब सबसे ज़्यादा चर्चा है बिहार की। किस बजट में बिहार को बहुत कुछ दिया गया है। एक तस्वीर भी वायरल की जा रही है जिसमें बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। तीनों एक साथ हैं और इस तस्वीर को शेयर करके कहा जा रहा है कि सरकार बचाने के लिए इस तरह की फ़ोटो बार बार खिंचवाने की ज़रूरत पड़ेगी। अपोजिशन के ही आरोप है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को ही खुसूसी पैकेज दिया गया है, उसके अलावा किसी स्टेट का इस बजट में कुछ खास ख्याल नहीं रखा गया है। टीएमसी ने तो ट्वीट ही कर दिया कि जो बजट है सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए। तो बिहार वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि बिहार वालों को क्या कुछ इस बजट में मिल सकता है। तो आप डिटेल्स में देखिए कि बिहार के लिए बजट में क्या क्या ऐलान किया गया है। नए एयरपोर्ट और पुल बनाए जाएंगे। बिहार में अभी तक सिर्फ 2 एयरपोर्ट है, एक एयरपोर्ट पटना में, दूसरा दरभंगा में, गया में छोटा मोटा एयरपोर्ट है, हालांकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लेकिन कम इस्तेमाल होता है। तो कहा गया कि बिहार में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार सरकार की अतिरिक्त मदद की मांग को माना जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से हमेशा मांग की गई है स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की या ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज बढ़ाने की, तो इस बजट में इस पर गुफ्तगू की गई है। पटना, पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। पटना, पूर्णिया और बक्सर भागलपुर, तो एक बड़ा ऐलान किया गया इस बजट में। गया और दरभंगा में भी एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसी तरह बक्सर में गंगा पर 2 लेन वाला पुल बनाया जाएगा। बुध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेज़ी लाएंगे। बड़े बड़े ऐलान है, देखिए। इसी तरह अमृतसर, कोलकाता औद्योगिक गलियारों के तहत गया में औद्योगिक केंद्र का विकास करेंगे। बिहार बाढ़ से प्रभावित रहा है। बाढ़ रोकने के लिए लगाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एक बड़ा ऐलान है क्योंकि बिहार हमेशा सैलाब से मुतासिर होता है, बाढ़ आता है और ख़ासतौर पर जो सीमांचल का एरिया है वो सबसे ज़्यादा बिहार से मुतासिर होता है। तो एक बड़ा ऐलान है कि बिहार बाढ़ से प्रभावित रहा है। बाढ़ रोकने के लिए लगाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एक और अहम ऐलान है बिहार के लिए कि बिहार के गया में विषाद और महाघोष मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर ही बनाया जाएगा। तो बिहार के टूरिज़्म को भी आगे बढ़ाने की कोशिश है और गया के मंदिर को कहा जा रहा है कि डेवलप किया जाएगा। अब ये देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश को क्या दिया गया। आंध्र प्रदेश एक नया स्टेट है। आंध्र प्रदेश दरअसल पुराना स्टेट है, तेलंगाना इससे हटकर बना, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद, वो तेलंगाना में है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कुछ दिनों के लिए हैदराबाद रहा। उसके बाद विजयवाड़ा राजधानी के तौर पर काम कर रहा और विजयवाड़ा के आसपास ही अमरावती नाम से एक नया शहर बसाया जा रहा है जो आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश के लिए ऐलान है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। 15,000 करोड़ रुपए नई राजधानी के विकास के लिए आंध्र प्रदेश को आने वाले सालों में दिए जाएंगे। तो बड़ा ऐलान है। इसके अलावा इस बजट में क्या कुछ है वो भी जान लीजिए। मोदी सरकार के बजट की अहम बातें आप पढ़िए, जानिए। 2.6 यानी 2.6 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए रखे गए हैं। कृषि क्षेत्र यानी किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट खास किया गया है। 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए और 14 लाख आवेदन मिले हैं। चुने हुए शहरों में बनेंगे 100 सहायता हाट या स्ट्रीट फूड हब। पीएम शहरी आवास योजना के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यम वर्ग परिवारों को लाभ मिलेगा। तो ये पूरा बजट है जिसके बारे में हमने तफसील से बताया कि इस बजट की तारीफ भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है। मोदी सरकार का कहना है कि 60 साल बाद इस तरह का कोई बजट आया है। किसी सरकार ने कंटिन्यू तीसरे टर्म के लिए बजट पेश किया है। बिहार और आंध्र प्रदेश पर इस बजट में खुसूसी तवज्जो दी गई है। आपको ये बजट कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। फिर मुलाकात होगी।